देखो सनसेट का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, हर तरफ हरियाली है। और आज हम जा रहे हैं परवरिया माता के मंदिर। वैसे आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि नवरात्रि शुरू हो गई है और इन नवरात्रि पे हमने 9 दिन का यानी कि 9 डेज चैलेंज लिया है, जिसमें हर दिन हम आपको एक माता के मंदिर लेकर चलेंगे, जो कि प्राचीन माता के मंदिर होंगे और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी देर के इस खूबसूरत से मौसम को, नज़ारे को एंजॉय करते हुए चलिए फटाफट से चलते हैं परवरिया माता के मंदिर। कहा जाता है किस्से कहानियों में कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन तक माता को लेके जा रहे थे और शायद इसी रास्ते से बैलगाड़ी में वो बिठा के माता को लेके जा रहे होंगे। और जब रात हो गई, लगभग ऐसा ही कुछ समय होगा, रात हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लेते हैं। अब जब उन्होंने वहां विश्राम किया नीम के पेड़ के नीचे, उसके बाद सुबह जब बैलगाड़ी को चलाया तो बैलगाड़ी चली ही नहीं। तो उन्होंने सोचा शायद पहिए कुछ गड़बड़ हो गए होंगे, उन्होंने पहिए को बदला और उसके बाद से फिर से जब बैलगाड़ी को चलाना शुरू किया तो बैलगाड़ी जो है वो पलट गई। और पलट गई तो माता जो है वो नीम के पेड़ के नीचे जाके विराजमान हो गई। फिर उन्होंने वही विधि विधान से माता को विराजित कर दिया। इस कहानी की कितनी सच्चाई है ये हम मंदिर में जाके और हमारे जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं और कहानी को और समझते हैं। हम आ गए हैं परवरिया माता के दरबार में और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं हम उनसे जानते हैं कि विक्रमादित्य की जो कहानी है वो कितनी सही है या मंदिर से जुड़ी हुई यहाँ पे क्या कहानी है। आपसे जानना चाहेंगे कि माता के प्रकट होने से जुड़ी हुई क्या कहानी है। कहानी ये है इसकी कि जो विक्रमादित्य जी आए थे, तो ये 3 हिस्सों में है। जो उज्जैन, करौली, परवरिया जी, जी। जहाँ पर चराना है उज्जैन में इसी से, और वहाँ पर चराना है उनकी, हम्म। यहाँ चरण की पूजा यहाँ होती है। तो मेला लगता है 1 महीने गर्मी में। अब जो अ- चुनरी जा रही, गाँव गाँव से लोग आ रहे हैं, 4-4 6-6 गाँव से इकट्ठे जा रहे हैं लोग, कभी 500 कभी 1000 आदमी। हम्म। हाँ, चुनरी बहुत आती है नवरात्रि में जी। जो शक्तिपीठ कहलाती है हाँ, हरसिद्धि माता का, शक्तिपीठ क्या ये है। शक्तिपीठ है? नहीं, जय शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि माता शक्तिपीठ है जय और यहाँ पे इनके चरण की पूजा चरण होती पूजा है। होती है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मलखान सिंह यादव, जी, आप यहीं ग्राम के निवासी हैं? परवरिया के परवरिया निवासी के हैं निवासी जी। हैं। जी। तो आप नवरात्रि में ही विशेषकर आते हैं या हर दिन आना होता है? नहीं, रोज आते हैं मेहता अच्छा। जी। किस समय, सुबह शाम कब? सुबह शाम आता हूँ, 7 बजे से 8 9 बजे तक रहता हूँ। अच्छा। माँ का आशीर्वाद चलते आते रहते हैं, और फिर 9 दुर्गों में तो फिर आते ही रहता हूँ। हाँ, क्या मान्यताएं हैं मंदिर को लेके? मानता है जो भी मन में है वो सब पूर्ण होती हैं मैया के दरबार में। आपकी मनोकामना हुई पूरी? अरे हमारी तो खूब आनंद होगा, जो भी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई।
हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? नाम हमारा ब्रजेंद्र कुमार वर्मा है। जी। हम रायसेन के रहने वाले हैं। तो आपका अक्सर आना जाना रहता है या नवरात्रि विशेष पे आना होता है? वैसे तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं, मगर नवरात्रि में विशेष कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आ जाएं। आप अकेले आते हैं या परिवार के साथ आते हैं? नहीं, हम लोग परिवार के साथ में आते हैं, और यहाँ दाल बाटी वगैरह का भी प्रोग्राम होता है तो हमारे परिवार के लोग करते हैं यहाँ पे। अच्छा। दाल बाटी का कब, जब मान्यता कोई पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, या करते ही हैं? हर साल कभी भी आके अपनी मान्यता पूरी होने पे और कभी भी आके लोग बाग अपनी दाल बाटी बनाते हैं। अच्छा, मंदिर से जुड़ी हुई क्या मान्यता है? ये देवी जी का प्राचीन स्थान है। यहाँ हमारी कुल देवी जो है हरसिद्धि माता, उनका दरबार है, तो यहाँ हम लोग इसलिए आते हैं। मेरा नाम अरविंद यादव है। माता जी परवरी है। बहुत पुराना स्थान है, सिद्ध स्थान है। बाहर तक के बहुत लोग आते हैं। गर्मियों में मेला भराता है हर साल, और नवदुर्गों में भी जगह जगह से चुनरी यात्राएं आती हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। हर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पे भी 12 महीने लगी रहती है। और बहुत पुराना स्थान है। हमने तो जब से होश संभाला, जब से देखा हुआ है गाँव। तो आज हम आए थे परवरिया माता के मंदिर और हमने जाना यहाँ की माता के प्रकट होने की कहानी के बारे में। अब 9 डेज चैलेंज है, तो ऐसे ही हम कल फिर मिलेंगे आपसे किसी और माता के मंदिर में कोई और कहानी के साथ। आज हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जोश और उत्साह आपके मन में भी बना रहेगा।